हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप लोग को पता है, मैथ का सीरीज चल रहा था हम लोगों का। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ द थोड़ा तबीयत का इशू था, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है आप लोगों का, तो वीडियो बनाया जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा करा है कि 250 से 400 500 क्वेश्चन में लगवाना हूँ मैथ का। ठीक है, उसको देखते हुए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन छांट कर आप लोगों के सामने लिख कर बता रहा हूँ। बस आप लोग एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, जो कि टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स के आएंगे मैथ के क्वेश्चन। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे 50% में से। फिजिक्स की क्लास चली रही है आप लोगों की, सुजीत सर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को टारगेट करना है कि अभी कुछ ही दिनों में के बाद आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा क्लास 10th का, 27 अप्रैल से पहले ही, ठीक है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेखा जिसका समीकरण 4x - 3y + 12 = 0 है, x अक्ष को बिंदु A पर काटती है। बिंदु A के निर्देशांक हैं, हम लोग के ऑप्शन दे रखा है क्या, 4, 0, 4, 3, -3, 0, 3, 12। आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये होता है x अक्ष, इधर होता है -x अक्ष, इधर y, इधर -y। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि x अक्ष को बिंदु A पर काटती है, पॉजिटिव। मान लीजिए कहीं बिंदु A x अक्ष नहीं है, पॉजिटिव वाला कहीं बिंदु A है, ठीक है, इसी जगह काटती है कोई, ये इक्वेशन समीकरण काटती है। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए x पे तो चल रहा है कितना, बिंदु A है, x पे कुछ दूरी तय कर रहा है, लेकिन y पे कितना है, 0। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जो इक्वेशन दे रखा है मेरा क्या, 4x - 3y + 12 = 0। देखो y x अक्ष पे तो कुछ दूरी तय कर रहा है कुछ, लेकिन y अक्ष पे क्या, 0 है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, -3 इंटू वाई पे कितनी दूरी तय कर रहा है, नहीं पता, 0 + 12 = 0, ठीक है। 4x 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो 0 ही आता है, कोई प्लस यहाँ हो जाएगा 12 = 0। देन 4x = कितना हो जाएगा, -12 इधर जाएगा ना, फिर 4x = -12/4 x = देन कितने बार में कटेगा ये, 3, यानी x कितना आ गया मेरा, -3। अगर हम निर्देशांक को अगर मैं शो करता हूं मैथ में, जो निर्देशांक ज्यामिति में, तो x, y लिखते हैं हम लोग, x, y, यानी जो x पे जितनी दूरी चलती है, जिस बिंदु पे कट करता है उसको लिखते हैं, फिर y पे, x पे कितना चला, -3, y पे कितना चल रहा है, 0, यानी -3, 0 इस निर्देशांक बिंदु 1 है, ठीक है। बिंदु 1 के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, -3, 0। जो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, -3, 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, cosec A - sin A sec A - cos A tan A + cot A का मान है, ये किसके बराबर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। cosec A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin A लिख सकते हैं, -sin A रहने देते हैं ऐसे ही। sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -cos A। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan क्या होता है, sin A/cos A, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos A/tan A, ठीक है। इसके अपन 1, इसके अपन 1 कर लेते हैं, दोनों कैल्सियम इसका इसमें, इसका मल्टीप्लाई 1 - sin स्क्वायर A/sin A इंटू, ऐसे यहाँ हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A/cos A इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा sin A, सॉरी, ठीक है, sin A हो जाएगा ना। कॉट क्या होता है, कॉट cos sin A, इसका इसमें यानी sin स्क्वायर A प्लस cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर A/sin A
इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा एक बात नोटिस करिए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है 2, यानी 2 कॉस हैं, एक इससे कट जाएगा एक इस वाले कॉस को। यहाँ साइन स्क्वायर ऊपर है, एक इसको कटेगा इसको कट करेगा, तो बराबर कितना मेरा आंसर आएगा? 1। यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है मुझसे? कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कभी आप लोगों ने ऊपर देखा थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर इसको रहने देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा के। कॉट इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा ऐसे देखते हैं आप लोग, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 10 किसका उल्टा होता है? कॉट का। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल, यानी इसका भी आंसर कितना आया? 1। मेरा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ऐसे ही सटीक क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, देखते हैं चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है 2 संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है। यानी 2 संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3:5 और उसमें अगर मैं 8 ऐड कर रहा हूं ना तो वो चेंज होकर 2:3 में हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। माना जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या क्या होगी? ये 3x होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5x। अच्छा 3:5 इसको मैं 3/3x अपॉन में 5x लिख सकता हूं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है क्या? अनुपात में। अनुपात मतलब भिन्न के रूप में मैं लिख दूं। कह रहा है कि प्रत्येक में मैं अगर 8 जोड़ूं, अगर मैं इसमें भी 8 जोड़ूं और इसमें भी 8 जोड़ूं, तो जो इनका अनुपात है 2:3, 2:3 का मतलब 2/3, 2:3 का मतलब 2/3, ये 2/3 हो जाता है। ठीक है, ये मेरा बन गया कि इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें। पहले इसका इसमें करते हैं, 3 3 9x, फिर 8 रखकर 24 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, कितना हो जाएगा? 16, फिर 2 का करेंगे 5 में प्लस 10x। इस वाले x को इधर लाओ, इसको इधर भेजो, 9x माइनस 10x इज इक्वल टू 16। 24 से प्लस का 24 इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, -24। 9x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा? -x इज इक्वल टू 16 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? -8। माइनस से माइनस कैंसल, यानी x बराबर कितना आ गया मेरा? 8। ये x की वैल्यू 8 आ गई। मैंने माना क्या था? माना पहली संख्या कितनी था? 3x। अब x का वैल्यू यहाँ मैं पुट करता हूँ, 3 इंटू एक्स वैल्यू मैंने कितना निकाला? 8। तो 8 3 का 24, ये मेरा पहला संख्या निकल के आया। दूसरा क्या है? 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी मैंने निकाला अभी? 8। तो 8 5 40, ये मेरी दूसरी संख्या है। यानी 24 और 40 जो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? 24 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए देखिए, इक्वेशन में एक बेसिक सी बात होती है, अगर इधर प्लस है और इक्वल के मुझे उधर ले जाना है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस है और इक्वल के मुझे उधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा प्लस। कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और कोई भी नंबर अगर डिवाइड में इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बेसिक सा टर्म्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 17/4 है। तो संख्या क्या है, कह रहा है एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, माना संख्या क्या है x है। अच्छा x का अगर मैं उल्टा करूं व्युत्क्रम करूं तो क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम, और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। और कह रहा है ना एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी इनको जोड़ने पे जो वैल्यू आती है वो 17/4 है, यानी x + 1/x ये बराबर है 17/4 के। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ 1 लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x² प्लस इसका इसमें करेंगे तो 1/x = 17/4। फिर वही वाला आ गया मेरा इक्वेशन, इसका इसमें, इसका इसमें, इससे मैंने करा था, इसका इसमें, इसका इसमें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस 4 का 1 में करेंगे तो 4 बराबर x का 17 में करेंगे तो 17x। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। क्या हो जाएगा 4x²। अच्छा इधर 17x है बराबर, भी मैंने बताया था बराबर के इधर कोई प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। अगर ये देखिए प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 17 प्लस में है ना, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -17x, ये +4 का वैसे का वैसा लिख देंगे = 0। ये मेरा क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया, यानी गुणनखंड बन गया, जो आप लोगों ने क्लास 10th में रिसेंटली पढ़ा होगा। क्या इसको करते कैसे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें पढ़े, 4 चौका कितना होता है 4 4 16। अब 16 का ऐसा फैक्टर करो ना कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आए और ऐड करने पे कितना है 17, यहाँ प्लस है ना, ऐड करने पे कितना है 17, तो क्या हम लेंगे 60 + 1 यानी 16 + 1, 16 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 17, और 16 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी मुझे फैक्टर मिल गए कितना 16 1। यहाँ लिख लेते हैं 4x² - 16 + 1 × x + 4 = 0। मैं एक स्टेप यहाँ बढ़ाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, नहीं बच्चे बोल जाते हैं कि सर यहाँ माइनस कैसे आया। देखिए माइनस आता है 4x², माइनस में ब्रैकेट के बाहर है ना, जब अंदर है ना, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा -x प्लस का 4 = 0। ठीक है, अच्छा मैं इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x भी दिख रहा है मुझे और 4 भी दिख रहा है, तो मैं कॉमन लूँ 4x, तो यहाँ बचेगा क्या 4x तो निकाल लिया, x² है, 1x बचा x माइनस 4 का डिवाइड अगर मैं 16 में दूँ। अच्छा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मैं उस वाले नंबर का उस वाले नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी जो मैं बाहर नंबर निकाल रहा हूँ ना उन सबका डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, यानी 4x का मैंने बस में से डिवाइड करा तो कितना आया 4, क्योंकि x मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस यहाँ का क्या कॉमन मिल रहा है मुझे -1, हो जाएगा x - 4 = ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन भी होता है फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड में, कि दोनों ब्रैकेट में है ना वो सेम आने चाहिए, तो आ गए सेम, तो x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1 = 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में मेरा कितना आया x - 4 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, अगर ब्रैकेट में है 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर ये जो 4 है x के मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/4, यानी जो मेरा आंसर आएगा ना दो आंसर आएंगे 4 और 1/4। अच्छा मैं 4 का अगर व्युत्क्रम कहूँ, रेसिप्रोकल कहूँ, उल्टा कहूँ तो क्या हो जाएगा 1/4, यही तो आ रहा है। अगर 1/4 का रेसिप्रोकल कहूँ कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो 4 ही होगा। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन में दिया क्या है, मेरा ऑप्शन में 1/4 दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ही इजी सा, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है, छायाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई मुझे सेमी सर्कल दिया है और उसमें एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, एक सेमी सर्कल है उसमें ट्रायंगल दिया है, कह रहा है छाया भाग का क्षेत्र, छायाकार जो भाग यानी जो साइडेड एरिया है ना उसका मुझे क्षेत्रफल पूछा है, नहीं एरिया पूछ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना मुझे पहले जो सेमी सर्कल है ना यानी जो अर्धवृत्त है उसका एरिया निकालेंगे, फिर जो ये ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे, यानी इसके एरिया में से ये वाला एरिया अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो ये जो साइडेड एरिया है ना वो निकल के चले आएंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता होगा अगर कोई भी सेमी सर्कल पे कोई भी ट्रायंगल या एंगल बनता है ना, वो क्या होता है, कोई भी एंगल बनता है तो 90 डिग्री का बनता है वैसा, ठीक है। यानी ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे वो 90 अंश का बन रहा है। सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल अगर बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, मुझे BC का अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये ABC ये 90 डिग्री है ना, जो इसके सामने रहता है वो क्या रहता है, हाइपोटेनस, यानी इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा आपने, ये कर्ण होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, इन ट्रायंगल ABC यानी AB जो BC का स्क्वायर होगा ना, BC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के। ऐसा क्यों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, AC कितना है मेरा 16 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर, 16 का सॉरी। तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 144 प्लस 16 का 256। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में 256 अगर मैं ऐड करूँ 400 आएगा। BC स्क्वायर बराबर कितना आएगा 400, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होगा 20 का। जो BC इसकी वैल्यू कितनी आ गई मुझे BC की। अच्छा, मुझे ये निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे सेमी सर्कल का जब मुझे एरिया चाहिए तो मुझे इसका रेडियस तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, ये BC अगर 20 सेंटीमीटर आया तो OC या OB के बराबर ही क्या होगा, OB वो बराबर होगा OC के, जो कि ये अगर ये केंद्र O है, सेंटर O है भी किसी भी सर्कल का, ये यहाँ से यहाँ तक जो निकल के आया BC वो क्या है, यह है डायामीटर, और यहाँ से यहाँ क्या होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा रेडियस। यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का हो जाए कितना 2, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक। यानी ये मेरा कितना आया 10 सेंटीमीटर। अगर मैं अब क्या मैं एरिया सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा, मैंने अपॉन में 2 क्यों रखा, क्योंकि जो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है, और सेमी सर्कल क्या हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, मैं लिख दिया। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मैंने क्या निकाला 10 इंटू 10, और अपॉन में 2 भी है, इस सब के अपॉन में ये 2 है ना, तो ये 2 से कट जाए कितने बार में 11, तो ये कितना हो जाएगा 1100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी जो अर्धवृत्त है ना उसका एरिया निकल के आया।
अच्छा इसका एरिया निकल के चला आया, मुझे किसका एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, बीसी मेरा कितने का क्या आया था, 20 सेंटीमीटर। आप लोगों ने अगर किसी भी ट्रायंगल का साइड इक्वल नहीं है, उसका एरिया निकालना होता है तो मुझे वहाँ हेरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, हेरोन्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। चलिए अब निकालते हैं एरिया इस ट्रायंगल का। तो मान लीजिए ए दिया है मुझे 12 सेंटीमीटर, बी दिया है मेरा कितना, बी मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और सी दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अच्छा यहाँ S क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर किसी भी मुझे शेप का, किसी भी शेप का निकालना होता है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना होगा, पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन सेमी पेरीमीटर निकालना है तो अपॉन में 2 कर देंगे। ए कितना है मेरा यहाँ, S इक्वल टू ए कितना है 12, बी कितना है 16, और सी कितना है 20 अपॉन में 2। देन S इज इक्वल टू, इन दोनों को सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 2 यानी 24। जो सेमी पेरीमीटर मेरा कितना आया 24। अब हेरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हेरोन्स का फॉर्मूला के लिए यानी एरिया ऑफ, अगर मैं इस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का मैं निकालूं अगर एरिया, तो हेरोन्स का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा हेरोन्स के फॉर्मूला से, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये इक्वल का साइन है। तो मैं अगर लिखूं यहाँ मैं S कितना है मेरा 24, यहाँ S कितना है 24 माइनस ए कितना है 12, फिर यहाँ हो जाएगा 20 माइनस बी कितना है 16, फिर यहाँ हो जाएगा 24 माइनस सी कितना है 20। ठीक, जहाँ S सेमी पेरीमीटर में निकला 24 रखा है, पुट करा वहाँ इज इक्वल टू, चलिए 24 इंटू 24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 12 इंटू 24 में से 8 जाएगा, सॉरी 16 जाएगा तो बचेगा 8 इंटू 24 में से 20 जाएगा तो बचेगा 4। अब मुझे रूट से बाहर निकालना है लोग को। रूट से बाहर निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कर रहा हूँ यहाँ 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, ये 12 है ही, इंटू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, ये इंटू 4 है ही। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि मुझे दो दो का पेयर बनना चाहिए इन अंडर रूट। देखिए ये 12 का एक पेयर बन रहा है, ये 2 का एक पेयर बन रहा है, और ये 4 का बन रहा है। यानी जितने दो दो हैं वो एक एक बाहर आएंगे रूट से, यानी 12 बाहर आएगा एक बार, 2 आएगा बाहर एक बार, 4 आएगा बाहर एक बार। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करो, 4 दूना के 8, 12 बाटे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया, इस ट्रायंगल का। और मुझे शेडेड एरिया चाहिए ना, तो क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से ये जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं। एरिया ऑफ छायाकार भाग का क्षेत्रफल, छायाकार भाग का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी एरिया सेमी सर्कल कितना आया था 1100 अपॉन में 7 माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में 1 करो, 7 एलसीएम ले लो आप लोग, 7 एलसीएम भैया मैं ले लेता हूँ, ये 7 से 7 कैंसिल, 1100 आ गया, माइनस अगर मैं यहाँ इसका मल्टीप्लाई करूँ ना, 6 7 42 2 यानी 6 42 9 से, हाँ 672 आएगा। अगर 1100 में से मैं 672 सब्ट्रैक्ट करूँ तो हो जाएगा मान लो 8
8 यहाँ से, हाँ 428 अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करूँ इसमें तो 7 छंग 42, 8 7 एकम 7 पॉइंट लगा, फिर एक बच्चा 7 एकम 7, यानी 60.1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ आएगा ऐसे। जो ऑप्शन में मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, इस शेडेड एरिया का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आ गया मेरा आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर के विस्तार में x स्क्वायर और x का गुणांक है। गुणांक यानी कोफिशिएंट पूछ रहा है। मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चन बताया था सीरीज में, उसमें गुणांक बताया था आप लोगों को, जो कोफिशिएंट होता है क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5x माइनस 3 इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या एलिब्रेट करो तो तोड़ते हैं। चलिए देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2a इंटू बी। 5x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करते हैं। पहले 5x का अगर मैं करूँ एक्स स्क्वायर में तो 5x क्यूब, 5x का 4 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 20x, 5x का मैं 4 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर। अब माइनस, जैसे 5x का इन 3 में करा ना, वैसे माइनस 3 का भी इन तीनों में करेंगे। तो माइनस 3 का x स्क्वायर में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 में 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 12, माइनस 3 का अगर 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं जो सेम वेरिएबल वाले हैं। 5x क्यूब फिर 20x स्क्वायर माइनस या 3x स्क्वायर आएगा ना, देखिए तो एक बारी। ठीक है, माइनस अच्छा प्लस 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 17x स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 20x माइनस 12x कितना हो जाएगा प्लस का 8x और माइनस 12। अब क्या कह रहा था, किसका कोफिशिएंट पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट क्या होता है, जो जिसके बगल में रहता है। क्या है ये, देखिए कांस्टेंट है ना ये एक्स स्क्वायर, और ये क्या है वेरिएबल। जो वेरिएबल के बगल में जो कांस्टेंट होता है ना, वही होता है क्या कोफिशिएंट, यानी क्या होता है गुणांक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 17 और एक्स का क्या होगा, एक्स का होगा 8, 17 और 8, यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, नंबर ए, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे भी करवाता रहूँगा जब तक कि एग्जाम आप लोग का समाप्त नहीं हो जाता। ऐसे ही बहुत सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो मैं सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब हम लोग की बस यही दुआ है कि अच्छा मार्क्स है आप लोगों का 10th में। ठीक है, उसके बाद जो टारगेट है आप लोग रखो, केवल पॉलिटेक्निक के जितने भी एस्पिरेंट है, टारगेट मेरा क्या है आप लोगों का पूरा फोड़ना है एकदम। मैथ में 50 आउट ऑफ 50 फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को सर, सुजीत सर एकदम बेहतरीन तरीकों से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।